स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का इन केस ऑफ रिटायरमेंट ये सेकंड न्यूमेरिकल है। फर्स्ट न्यूमेरिकल के मुकाबले इस न्यूमेरिकल में एक दो बातें अच्छी हैं। आइए स्टेटमेंट देखें, क्या चेंजेस हैं नोट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिएगा। ABC आर पार्टनर्स, रेशो है उनकी 3:2:1। उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। C रिटायर्स, पिछले क्वेश्चन में सेकंड पार्टनर B रिटायर हुआ था, इसमें C रिटायर हो रहा है और एग्रीमेंट है मशीन की वैल्यू 40,000 कर दीजिए। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी डबल्ड नाउ, ये थोड़ा अच्छा लिखा है, यानी जितनी पहले प्रोविजन थी 2,000 उसको डबल कर दीजिए, 4,000 कर दीजिए। लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000। हमने WCF जोड़ा हुआ था 5,000, 5 में से 2 लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, 3,000 एक फ्री रिजर्व हो गया। पार्टनर्स इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहाँ ये थोड़ी प्रिंटिंग एरर हो गई। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर नाउ। क्रेडिटर्स को अब 2,000 रुपीज़ हमने ज़्यादा देनी है। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमें 48,000, न्यू रेशो गिवन है, ये फ़र्क आ गया। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन थी, इस क्वेश्चन में ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। स्टूडेंट्स, जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हो आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए। न्यू रेशो गिवन है। A and B डिसाइडेड, ये भी एक डिफरेंट पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में सारे का सारा B का क्लेम उसके लोन अकाउंट में डाल दिया था, यहाँ C रिटायर हो रहा है। A and B डिसाइडेड टू पे 12,000 इन कैश टू C। A और B ने डिसाइड किया उसको 12,000 कैश अभी दे देते हैं C को और बाकी का लोन अकाउंट में डालेंगे। और ये 12,000 कैश कौन लेकर आएगा? विच वॉज टू बी ब्रॉट इन बाय A and B। ये कैश A और B लेकर आएंगे और अपनी न्यू रेशो में यानी 5:3 में लेकर आएंगे। रिमेनिंग बैलेंस जो है C का वो लोन अकाउंट में डाल देंगे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देख लीजिए बैलेंस शीट। हम हमेशा की तरह अपना न्यूमेरिकल रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। ए पार्ट देखिएगा। मशीन की वैल्यू, स्टूडेंट्स मशीन की वैल्यू 40,000 कर दें। पहले मशीन हमारे पास 30,000 थी, अगर 40 हो गई है इसकी मार्केट वैल्यू तो 10,000 का स्टूडेंट्स हमें गेन हो गया। बाय मशीनरी रिवैल्यूएशन में गेन लिख दीजिए, क्रेडिट साइड पे 10,000 और बैलेंस शीट में अब इसकी न्यू वैल्यू लिख दीजिए। मशीन की जो न्यू वैल्यू है अब वो हो गई है स्टूडेंट्स 40,000। मशीन के बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी डबल्ड नाउ। पहले प्रोविजन 2,000 थी, इसको डबल कर दीजिए यानी 2,000 और क्रिएट कर दीजिए। न्यू प्रोविजन क्रिएट होने से लॉस हो जाता है। रिवैल्यूएशन में लिख दीजिए 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 2,000 और बन गई प्रोविजन। डेटर्स में से जो कि आपके पास पहले 35,000 थे, डेटर्स जो कि आप 35,000 के थे आपके पास, उसमें से टोटल प्रोविजन 2,000 पहले थी, 2,000 स्टूडेंट्स और क्रिएट हो गई, टोटल 4,000 हो गई। माइनस कर दीजिए, डेटर्स आपके 35 - 4 31,000 रह गए। नेक्स्ट, लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,000। स्टूडेंट्स फंड था 5 में से लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया 2,000। जो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया उसको आप लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000। और जो फ्री रह गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड उसको पार्टनर्स में एक लाइन छोड़ दीजिए ओपनिंग बैलेंस के लिए। पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए 3,000, 3:2:1 में। उनकी ओल्ड रेशो में 1,500, 1,000 एंड 500। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर्स को 2,000 और पे करना है। 33,000 पहले ही पे करना था और पे करना है ज़्यादा। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से फर्म को लॉस हो गया। 2 क्रेडिटर्स लॉस लिख दीजिए, 2,000 का लॉस हो गया। और क्रेडिटर्स जो पहले बैलेंस शीट में 33,000 पे अपीयर कर रहे थे, अब क्रेडिटर्स 2,000 बढ़कर 35,000 हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म दी है वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए। न्यू रेशो दी है ताकि आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर सको। C को 12,000 कैश पे करना है और वो A और B ने लेकर आना है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। आइए इसका टोटल कर लें। क्रेडिट साइड का टोटल स्टूडेंट्स 10,000, डेबिट साइड पे भी आप 10,000 लिख लें। 4,000 चला गया, डिफरेंस आ गया 6,000। इस 6,000 को ओल्ड पार्टनर्स ABC अपनी ओल्ड रेशो 3:2:1 में स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेंगे। 3,000, 2,000 एंड 1,000। रिवैल्यूएशन में कोई खास बात नहीं, कोई फर्क नहीं था। आइए देखें पार्टनर्स कैपिटल, जिसके पिछले क्वेश्चन में भी आपको 5 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, अकाउंट ओपन करें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आपको
बैलेंस शीट में से मिल जाएंगे। 18,000, 16,000 एंड 10,000 ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस लिख लीजिए आप। 18,000, 16,000 एंड 10,000। एनी रिजर्व स्टूडेंट्स, 6 रिजर्व्स होते हैं आपके पास, उसमें सिर्फ एक दिया था वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 में से स्टूडेंट्स लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया था 2, बाकी पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं बाय WCF। नेक्स्ट, एनी अनएडजस्टेड लॉस, एसेट साइड पे पड़ी हुई गुडविल, P&L या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है 3,000, इसके कारण कैपिटल कम हो जाएगी। एंट्री भी सिखाई गई थी, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 3,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, 1,500, 1,000 एंड 500। फोर्थ स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमेशा वर्किंग नोट में इसकी एंट्री कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की चाहो तो आप कह लो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग, या बेहतर हो अगर आप कहो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। ABC में से C रिटायर हो रहा है, वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर सरेंडर कर रहा है A और B को, तो C बेचारा सैक्रिफाइसिंग है। कितना सैक्रिफाइस है? जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था। C का शेयर ऑफ प्रॉफिट था स्टूडेंट्स 1/6। इसको गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है 48,000, तो आपने C को गुडविल का कंपनसेशन देना 8,000। A और B से यही गुडविल चार्ज करनी है स्टूडेंट्स उनकी गेनिंग रेशो में। अब ये सेकंड केस है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन थी, न्यू नहीं गिवन थी। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है। यहीं पर ही वर्किंग नोट में ही आप उनकी गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका कि फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो भी गिवन है 5:3, ओल्ड रेशो भी गिवन है 3:2:1। तो A और B की ओल्ड रेशो हो गई, न्यू रेशो हो गई 5/8, 3/8 माइनस ओल्ड रेशो थी उनकी 3/6, 2/6। एलसीएम 8 3s are 24, 15 minus 12, 3/24, और B का 8 6 एलसीएम 12, 9 minus 8, 1/24। 3:1 उनकी स्टूडेंट्स गेनिंग रेशो आ गई। तो ये 8,000 रुपीज़ वो 3:1 अपनी गेनिंग रेशो में प्रोवाइड करेंगे। 6,000, 2,000। एंट्री बनी A डेबिट, B डेबिट टू C। इन A एंड B स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 2 C's कैपिटल। इन A एंड B 2 C's कैपिटल 6,000 एंड 2,000, और C के अकाउंट में लिखेंगे बाय A's कैपिटल। C के अकाउंट में लिखेंगे बाय A's कैपिटल बाय B's कैपिटल 6,000 एंड 2,000। लास्ट स्टेप, रिवैल्यूशन का रिजल्ट। रिवैल्यूशन हमने पहले बना लिया था, इसमें प्रॉफिट आया था। रिवैल्यूशन में 2ABC, ABC में लिख देंगे बाय रिवैल्यूशन। तो प्रॉफिट आया था 3,000, 2,000 एंड 1,000। ये 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हुए। अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट आया, वो ये कि आपको इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन थी, तो आपने गेनिंग रेशो कैलकुलेट करी। अब देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट का बड़ा बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है। वो लिखा है A एंड B डिसाइडेड टू पे ऑफ 12,000 इन कैश टू C। 12,000 हमने C को कैश दे देना है। स्टूडेंट्स एंट्री क्या होगी? अगर C को हम कैश दे देंगे तो C की कैपिटल कम हो जाएगी। C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, C's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। C को 12,000 कैश दे दीजिए, जो बाकी बचेगा वो C के लोन अकाउंट में डाल देंगे, टू C's लोन अकाउंट। पर ये 12,000 कैश कौन लेकर आएगा? A और B। अगर A और B कैश लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, इन कैश टू AB, इन A एंड B बाय कैश। अब A और B 12,000 कैश लेकर आएंगे अपनी न्यू रेशो 5:3 में, तो आप इस 12,000 को 5:3 में डिवाइड कर लीजिए। A और B कितना कैश लेकर आएंगे? 12,000 का 5/8 A कैश लेकर आएगा, 12,000 का 3/8 B कैश लेकर आएगा। A कैश लेकर आएगा 7,500 और B कैश लेकर आएगा 4,500। बस इतनी सी बात थी। A कैश लेकर आएगा 75 और B कैश लेकर आएगा 4,500। ये तभी करना है जब लिखा हो कि A और B कैश लेकर आएंगे। तो जितना कैश आपने C को दिया वो कैश आपने A और B से मंगवा लिया। आइए अब टोटल कर लें, जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। सबसे पहले आप टोटल करेंगे आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर का, उसका सारा क्लेम लोन अकाउंट में डाल देंगे। टोटल कर रहा हूँ मैं C का 10,000 एंड 19,500। इस तरफ भी लिख लिया आपने 19,500, 12,500 चला गया, 7,000 आ गया C's लोन। और A और B कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कैरी करेंगे फर्म को अभी वो लोग, उनकी कैपिटल को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, टू बैलेंस कैरी डाउन। A का टोटल आ रहा है 18,000, 19,000, 22,000,
29,000, 30,000। ए का टोटल इधर भी लिख लीजिए 30,000, उसमें से 7,500 चला गया, 22,500 ए की बैलेंस आ गई कैपिटल का। 16,000, 20,000, 23,500 आ रहा है बी का टोटल, इधर भी लिख लीजिए 23,500, 3,000 चला गया, बी की कैपिटल 20,500 आ गई। स्टूडेंट्स, सी जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका लोन 7,000 है, ए और बी की कैपिटल 22,500 और 20,500 है। आइए बैलेंस शीट बनाएं, ओरिजिनल बैलेंस शीट की हेल्प ले लीजिए। क्रेडिटर्स 33,000 हम पहले लिख चुके हैं 2,000 बढ़ाकर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000, 2,000 लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, बाकी पार्टनर्स ने डिवाइड किया। कैपिटल्स, आइए कैपिटल्स लिख दें। इन्होंने कैपिटल्स लिखी हैं ए बी सी तीनों की, पर अब तो सिर्फ पार्टनर्स ए और बी रह गए। ए और बी की कैपिटल्स लिख दीजिए 22,500 एंड 20,500, टोटल हो गई कैपिटल 43,000। सी अब हमारा पार्टनर नहीं रहा, सी का क्लेम जो है वो लोन अकाउंट में डलेगा 7,000। आ जाइए अब एसेट साइड देख लीजिए। मशीनरी गिवन थी, सबसे पहले हम लिख चुके हैं। फर्नीचर अनचेंज्ड है, फर्नीचर अनचेंज्ड है, तो फर्नीचर की वैल्यू 15,000 लिख दीजिए। उसके बाद डेटर्स गिवन थे वो हम लिख चुके हैं। कैश, स्टूडेंट्स दिल करे आपका, आप कैश एडजस्ट कर लीजिए। ए और बी कैश लेकर आ रहे हैं पर उतना ही कैश आप सी को दे रहे हैं, तो कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, कैश आपका इंटैक्ट 1,000 ही पड़ा हुआ है। क्वेश्चन का चेक आपके बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का टोटल टैली करेगा। 35,000, 37,000 एंड 50, 87,000, 40,000, 70,000, 80,000, 87,000, दोनों साइड्स का टोटल स्टूडेंट्स 87,000। बुक के कुछ और न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसमें डिफरेंस नोटिस किया होगा। इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशोज गिवन है ताकि हम गेनिंग रेशो निकाल सकें, और सिर्फ गेनिंग रेशो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए चाहिए। इसमें एक और अच्छा पॉइंट डाला था, मैंने सारा क्लेम लोन में नहीं डाला, 12,000 कैश दे दिया और वो 12,000 कैश ए और सी से मंगा लिया, ए और बी से मंगा लिया था। उम्मीद करता हूँ थोड़ी और क्लैरिटी हुई होगी। बुक के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स ट्राई करिएगा। थैंक यू।